नमस्ते दोस्तों। हिंदी साहित्य की क्लासिक कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए वर्तमान में हिंदी साहित्यकारों में अग्रगण्य वरिष्ठ लेखिका उर्मिला शिरीष जी की लिखी हुई कहानी कोशिश। तो शुरू करें कहानी कोशिश। वो उठकर बाहर निकल आई। सुबह सुबह भी कैसी घुटन महसूस होती है उसे, जबकि इस वक्त हर चीज़ ताज़ा खिली और मस्त होती है। छत पर खड़े होकर सारे शहर की रंगीन खूबसूरती को आंखों में समेटा जा सकता है। अब तक छत पर सोए लोग जाग चुके होते या उठ चुके होते। खाली पड़े बिस्तरों पर चिड़ियों के झुंड शोर और रार कर रहे होते। सामने के मैदान में बच्चे खेल रहे होते और बाजू वाली छत पर कई बच्चे घूम घूम कर जोर जोर से सबक याद कर रहे होते या खेल रहे होते। ठीक सामने बस स्टॉप है, जहाँ स्कूल की बसें आती जाती हैं। वहाँ छोटे बड़े बच्चे बस्ता लटकाए आपस में बात कर रहे होते। उनकी माँ भी हंस हंस कर एक दूसरे से बातें करती हुई लौट जाती हैं। वो उदास खड़ी बेखबर सी न जाने क्या देखती रहती है। दूर धरती पर आकाश में एकटक प्रतिदिन रोज सुबह उस छत पर गेहूं या चावल के दाने डालने आती है। चिड़ियों का एक साथ फर्श से उड़कर आना जाना, दाने चुगना और चोंच में दबाकर ले जाना। सबके साथ कोई ना कोई होता है। एक वही कितनी अकेली है, किसी ठूंठे पेड़ की तरह। कभी किसी का साथ नहीं रहेगा, हमेशा मनहूस अकेलापन पीछा करता रहेगा। 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं शादी को। बच्चे को लेकर सारी आशाएं और सपने एक एक करके टूटते बिखरते जा रहे हैं। जब मन में आए तब सो, जब मन में आए तब जागो, खाओ। जो चीज़ जहाँ रख दो वहीं रखी रहती है। वो जब भी बाजार जाती है तो मन रुआसा हो उठता है, रंग बिरंगे सुंदर से कपड़े और खिलौने देखकर। देखो रवि कितने सुंदर हैं, वो पहले की ही तरह कहना चाहती, पर शब्द अटक कर रह जाते, क्योंकि अब उसकी उदासी तथा अकेलापन रवि को बुरी तरह विचलित कर देता है। पहले तो वो खुलकर रो लेती थी, कह लेती थी, भाग्य को स्वयं को कोस लेती थी। मगर जब से पता चला है तब से इस दुख को छुपाने और बातों को जब्त करने की अद्भुत सतर्कता आ गई है उसमें। 1.5-2 साल तक तो दोनों इसी बात को लेकर डरते रहे थे कि अगर मुझ में कमी निकल आई तो। बहुत हिम्मत और विश्वास के बाद चेकअप करवाकर वो इस भय तथा आशंका से मुक्त हो सकी थी। इसीलिए अब रवि की मानसिकता का पूरा पूरा ख्याल रखती है वो। फिर भी यकायक ही वो रोने लगती है और इतना रोती कि रवि को उसे संभालना मुश्किल हो जाता। रवि उसका मुंह धुलाते, पानी पिलाते, उठाकर बाहर लेवा जाते, रोज़मर्रा की समस्याओं और घटनाओं पर बात करते और बेहद मायूस होकर उसका सूना सपाट चेहरा और गहरी उदासीनता में डूबी आंखें एकटक देखते रहते। राशि, मेरी तरफ देखो, क्या इतनी उदास हो जाओगी? मेरा जरा भी ख्याल नहीं है ना? वो कहती। फिर ये सब क्या है? अचानक ही न जाने क्या हो जाता है, ऐसा अकेलापन घेर लेता। किस चीज़ की कमी है अपने पास? दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ की कमी है। सच राशि, मैंने तुम्हें दिया ही क्या है? न खुशी, न गर्व, न सब कुछ तो दिया है। फिर बच्चों को देखकर बेकाबू हो जाती हूँ। बहुत चाहती हूँ कि सामान्य रहूँ, मगर दूसरे के बच्चों में अपनी खुशी ढूंढो राशि। मिलता क्या है? 2 साल तक भाभीियों के बच्चों को कितना किया, क्या क्या नहीं दिया, पर वही बच्चे आज पूछते तक नहीं, बल्कि उल्टी सीधी बातें और करते हैं। भाभीियों ने क्या कम व्यंग्य किए हैं? छोड़ो भी, जो भी जिसके लिए किया अच्छा ही किया, किसी स्वार्थ को लेकर नहीं किया ना, दुखी नहीं होते। और फिर बात का वक्त गुजरता एक दूसरे को थपकियाँ देकर सुलाने में, परस्पर गहरा प्यार करने में, भोला भाला निश्छल प्यार, मन बहलाने वाली बातों में, एक दूसरे की खुशी को बांटकर जीने की ललक से भरी बातों में। कैसी कैसी इच्छाएं तो होती हैं। छोटा सा बेटा हो, बीच में लिटाकर सुलाने की, छाती से चिपका कर प्यार करने की, बाहों में उछाल कर खिलाने की। रवि को वो कुछ हद तक वैसे ही प्यार करती है, वैसे ही निहारती, वैसे ही लिटाती है, मगर अपनी संपूर्ण चाहत के आवेश को छुपाकर, क्योंकि रवि को पिछले 4-5 वर्षों से हाइपरटेंशन है। जरा सा तनाव पड़ने पर हालत नाजुक हो जाती है, एक एक नस तड़क कर बाहर निकलने लगती है, वो कांप कर रह जाती है। उसकी भावुकता कभी रवि को गहरा आघात पहुंचा सकती है, और ऐसे में कभी नस फट गई या लकवा मार गया तो
इस नीरस सन्नाटे भरी जिंदगी में एक रवि ही तो है सब कुछ। बाहर जाते हैं तो एक एक दिन मुश्किल से काट पाती है, और जब रवि लौट कर आते तो घंटों नहीं छोड़ती। बातें बातें, हंसी मजाक, या फिर आंखों में बहता बेशब्द बेपनाह प्यार का दरिया। हम नहीं रह सकते अकेले। हम नहीं जाएंगे बस। हमारी नौकरी ना होती तो हमेशा साथ चलते। नौकरी तो जरूरी है, अन्यथा और अधिक बोर हो जाओगी। मन तो बटा रहता है, तभी तो मन मसोस कर रह जाते हैं। कैसे रह सकेंगे अकेले? किसी बच्चे को गोद ले लेते हैं। माया दीदी मतलब बुआ की लड़की के बेटे को रख लेते हैं। अकेली रहती है, यूनिवर्सिटी ले जाती है, वैसे भी ये बहुत परेशान है। क्या वो छोड़ सकेंगी? कहा तो था। सच, तब तो तुम कल ही जाकर लेवा लाना। खूब प्यार से रखेंगे, सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। इतना पैसा जाएगा भी कहाँ? राशि ने उसी शाम रवि के जाने की तैयारी लगा दी और आने वाले मेहमान की तैयारी में जुट गई। बच्चा 2 साल का है, उसके लिए छोटी सी साइकिल खरीद लाई। कई जोड़े कपड़े एक साथ खरीद लिए। छोटी सी रजाई, कंबल, चादरें, तकिया, कुर्सी, पूरा कमरा सामान से भर गया। लेकिन दूसरी शाम रवि खाली हाथ लौट आए। क्यों, क्या हो गया? क्यों नहीं भेजा? क्या नहीं भेजेंगी? कुछ दिनों बाद जीजा जी पहुंचा जाएंगे। उस रात उससे खाना नहीं खाया गया। बार बार सामान देखती, जीवन का अभाव रह रह कर रुलाता रहा। किस किस के पीछे दौड़ती फिरेगी वो बावरी। 5वें दिन आशीष आ गया। गोरा भूरा गदराया सा शरारती आंखों वाला बातूनी आशीष 2-4 दिन में हिल मिल गया। राशि हर पल उसके आगे पीछे लगी रहती। पूरे घर में आशीष की किलकारियां और राशि की खिलखिलाहटें गूंजती रहती। अब नहीं भेजेंगे इसे तो क्या हमेशा रखेंगे? और क्या यहीं पढ़ाएंगे? इसे अपन एयरफोर्स में भेजेंगे, रवि कहता। नहीं, डॉक्टर बनाएंगे, नेत्र विशेषज्ञ। रूस भेजेंगे पढ़ने के लिए। जो तुम बनाना चाहो, पर माया दीदी भी तो सोचती होंगी। वो अपनी ही बात मानेंगी। कहीं बुलवा लिया तो? हम नहीं भेजेंगे। क्यों? क्या अधिकार बनता है हमारा इस पर? अधिकार होने से ही सब कुछ नहीं हो जाता है। राशि रुआसी उठती है, मगर कहीं ना कहीं आशंका और आशीष के चले जाने का डर व्याकुल कर देता। क्या पता बड़ा होने पर यह खुद ही चला जाए, बाद में हम लोगों को भूल जाएगा। नहीं, इतना निर्मम नहीं होगा ये। किंतु माया दीदी रहने देंगी? कहीं मना कर दिया तो? इन बातों की कल्पना मात्र से ही वो उदास हो उठती। उसके तमाम सपने और उल्लास क्षत विक्षत होने लगते। तब माया दीदी को खूब प्यार भरे मधुर आत्मीय पत्र लिखती। आशीष के प्रति अपना संपूर्ण प्यार शब्दों में मुखरित कर देती। जीवन इतना सुखद, इतना उत्साहपूर्ण और इतना भरा पूरा भी हो सकता है। मगर राशि ये भूल गई कि ये पराया बेटा है जिस पर उसका अधिकार नहीं है। मात्र स्नेह है, मोह है। 8 महीने बाद अचानक ही माया दीदी का पत्र आ गया। माँ आकर यहीं रहने लगी हैं, गांव की ज़मीन बेच दी है, इसलिए वापस जाने का सवाल ही नहीं उठता। हम दोनों ने आशीष के बिना ये 8 महीने बड़े मुश्किल से गुजारे हैं। अब उसकी पढ़ाई भी शुरू करनी होगी, उसको शीघ्र भिजवा दो। राशि बार बार पत्र पढ़ती और फूट फूट कर रो पड़ती। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रवि, लिख दो ना कि हम लोग पढ़ाएंगे उसे। आशीष को यहीं रहने दो, उनको तो दूसरा बच्चा भी हो जाएगा। कैसे रह सकेंगे हम इसके बिना? क्या क्या सोचते थे। उन्हें भी तो याद आती होगी। तब क्यों भेज दिया था? तब वे अकेली थीं। फिर भी एक बार लिखकर तो देखो, हो सकता है मान जाए। राशि की जिद के सामने झुककर रवि को लिखना ही पड़ा। इस बार जवाब 2 टूक आ गया। जब राशि को दूसरे के बेटे से इतना लगाव है तो सोचो हमें अपने बेटे से कितना प्रेम तथा लगाव होगा। ये दिन कैसे काटे हम ही जानते हैं। इतना कमाना, इतनी मेहनत, ये मकान, ये सपने किसके लिए देखते आ रहे हैं हम लोग। इतवार को उसके पापा आकर लिवा ले जाएंगे। अब राशि के पास कोई जवाब नहीं रह गया था सिवा आंसुओं के। आशीष के जाने के बाद कई दिनों तक राशि बीमार सी पड़ी रही। सोते सोते चौंक पड़ती। आशु, कभी नींद में हंस पड़ती। आशीष के लिए जो सामान और कपड़े खरीदे थे सब भेज दिए थे राशि ने। बस रह गए थे तो अनेक फोटो, पूरी एल्बम। देख देख कर दुखी होती रहती राशि। जिंदगी में एक बार फिर भर गया था शून्य, सन्नाटा, एकाकीपन। पहले एक विश्वास था, अब वो भी खंडित हो चुका है। रवि उसे घुमाने ले गए, ढेरों किताबें लाए, कैसेट्स लाए, पर राशि को जैसे अकेलेपन ने ग्रस लिया था। राशि,
तुम अपने से ज़्यादा मुझे ठेस पहुंचाती हो। समझने की कोशिश करो रवि। उन्हें देखो, जो नितांत अकेले हैं वे कैसे जीते हैं। न जाने क्यों मन नहीं मानता है। मन से बात मनवानी पड़ती है। कैसे? उस चीज़ को भूलकर किसी और चीज़ को चाहो, अपनाओ। फिर राशि अकेले में सोचने लगती, सिर्फ बच्चे को लेकर मैं इतनी परेशान क्यों रहती हूँ? क्या संतान ही जीवन का पहला और अंतिम लक्ष्य होता है? इसके अलावा भी तो चीज़ें हैं, प्रकृति, फूल, पंछी, जानवर, समाज, उसकी समस्याएं, तमाम कलाएं और अभिव्यक्ति के साधन। संगीत सीखा जा सकता है, फोटोग्राफी सीखी जा सकती है, व्यस्त रखा जा सकता है स्वयं को, दूसरों के लिए काम किए जा सकते हैं। एक बार कोई माध्यम हाथ लग जाए तो उसी की कितनी बड़ी दुनिया होती है। रवि, क्या मैं फोटोग्राफी सीख लूँ? इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मेरी फोटोग्राफी के विषय क्या रहेंगे बताओ? बच्चे, सिर्फ बच्चे? राशि उत्फुल्ल होकर कहती, और भी चीज़ें हैं, एक से एक अद्वितीय। पर बच्चों से अच्छा सुंदर विषय क्या हो सकता है? अच्छा ठीक है, रवि हार मान लेता। कई किताबें खरीद डाली राशि ने। फोटोग्राफी इंस्टीट्यूट में जाकर फॉर्म ले आई, सारी जानकारी ले आई। उसका मन कुछ करने के लिए व्यग्र हो उठा, जो नहीं है उसे भूल जाने के लिए। लेकिन उसका मन जब दूसरी तरफ मुड़ने को ही था कि उन्हीं दिनों रिश्तों के चाचा अपनी बच्ची का इलाज करवाने के लिए रवि के पास आ पहुँचे। रवि के डॉक्टर दोस्त यहीं के हॉस्पिटल में हैं। 10 साल की शांत, सलोनी, सुघड़, बेहद सुंदर, संकोची सी लड़की गांव में फालतू रहती थी। कोई कीमत नहीं थी उस संगमरमर की प्रतिमा की, क्योंकि चाचा की 6वीं संतान है ये। राशि का मन उसके प्रति अनुरक्त होने लगा। एक बार फिर उसका मन सारे बांध तोड़कर छटपटाने लगा। कितनी अच्छी है ना, अपन रख लेते हैं। नहीं, क्या फ़ायदा बार बार दिल दुखाने से। जरूरी तो नहीं कि चाची भी ऐसा ही करें। सब हंसी और करते हैं। चाचा, आप इसको यहीं रहने दो, हम लोगों के पास बनी रहेगी, सारी जिम्मेदारी हमारी रही। रवि ने कहा तो चाचा तुरंत मान गए और छोड़कर चले गए। शुभा को शहरी वातावरण और रहन सहन के अनुरूप ढालने में राशि को कई माह लग गए। उसे संतोष था तो इस बात का कि खोया हुआ सुख एक बार फिर घर में आ जाएगा, वो फिर अपने एकाकीपन को भूल सकेगी। राशि स्वयं ही उसे घंटों पढ़ाती, स्वयं ही स्कूल लेने और छोड़ने जाती, एक से एक सुंदर कपड़े लाती, खुद ही स्वेटर बुनती, हर चीज़ उसकी पसंद की बनाती, हर शाम घुमाने ले जाती। ममत्व का दरिया एकाएक इतनी तीव्र गति से बहने लगा था कि वो पिछली सारी कड़वाहटें भूल कर नए सिरे से सब कुछ करने को तैयार रहती। शुभा को रहते हुए 1 साल हो गया तो दोनों को दृढ़ विश्वास हो गया कि चाचा शुभा को गोद दे देंगे। मन अशांत तथा सशंक तब भी बना रहता उसका। ये तो लड़की है, बड़ी हो जाएगी, शादी हो जाएगी, जरूरी तो नहीं कि वो लड़का मेरे पास रहे ही, क्या पता कैसा मिलेगा। क्यों रवि, ये भी तो 4-6 साल बाद चली जाएगी, शादी करनी पड़ेगी या नहीं? दोनों को यहीं रख लेंगे, क्या पता वो लड़का पसंद भी करेगा या नहीं। शादी हम इसी शर्त पर करेंगे। जरूरी नहीं सब अपने विचारों के अनुकूल मिल जाएं, नहीं मिलेंगे तो बना लेंगे। फिर किसी अज्ञात विश्वास के वशीभूत होकर राशि उसके लिए हारमोनियम खरीद लाई, संगीत मास्टर लगा दिया। राशि ने बीए तक संगीत तथा नृत्य लिया था, सो शुभा को भी नृत्य की कक्षाएं दिलवानी शुरू कर दी। शुभा लगती भी है पूरी नृत्यांगना, सुघड़ लचीला सुंदर शरीर, बड़ी बड़ी भावपूर्ण आँखें, अभिनयपूर्ण चेहरा, सीखने तथा ग्रहण करने की गुरुता। राशि घंटों तक अभ्यास करवाती और जब भी वो नृत्य करती तो खुशी से फूली न समाती। बस उसकी एक ही इच्छा होती कि जल्द से जल्द शुभा स्टेज पर प्रोग्राम देने लगे। हम गोद कब तक ले लेंगे, कहीं चाचा भी लिवा ले गए तो? नहीं ले जाएंगे, फिर भी जल्दी से ले लें तो ठीक रहेगा। तुम निश्चिंत रहो। राशि शुभा से भी जब तक पूछ लेती, रानी बिटिया तुम जाओगी तो नहीं? शुभा शरारत भरी आंखों से देखकर कहती, हम तुम्हारे पास ही रहेंगे, पर अम्मा बुलाएंगी तो क्या हम जाएंगे नहीं? हम तो तुम्हें चिढ़ा रहे थे। तब जैसे राशि होश में आती। राशि का मन कहता शुभा उसके गले में बाहें डालकर झूमे, जिद करे, कहे, भाभी हम कहीं नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं जाएंगे तुमको छोड़कर, चाहे कोई भी बुलाए। पर शुभा के मुंह से ऐसे शब्द ना निकलते। राशि देखती चाचा चाची महीने में 1 बार जरूर आते हैं और 3-4 दिन रुकते हैं,
कभी कभी तो हफ्ते भर बने रहते हैं। तब शुभा का व्यवहार एकदम बदल जाता है। राशि की तरफ से वो बिल्कुल उदासीन हो जाती। राशि कोई भी बात कहती तो टाल देती या मनाही कर देती। राशि सोचती माँ से मिलने पर ऐसी हो जाती है, मगर उसकी आंखों की सतर्कता अनभिज्ञ बनी रहती। ये लोग इतना क्यों आते हैं? राशि खींचने लगी। शुभा की वजह से। तो क्या हमेशा ऐसे ही आते रहेंगे? किसके पास फुर्सत रखी है बाद में? अपन गोद कब तक ले लेंगे? अपनी तो हो ही गई है। इन लोगों का इतने दिनों तक रुकना मुझे बहुत अखरता है। तुम शुभा को कभी भेजती ही नहीं हो, तो वे आएंगे नहीं तो क्या करेंगे? उसे गांव भेज देंगे तो पढ़ाई, संगीत और डांस में कितना पिछड़ जाएगी वो। कैसे रहेगी अब वहाँ? कुछ भी तो नहीं है वहाँ। राशि ने गौर किया। शुभा रात में उठकर चुपचाप इधर उधर कुछ खोज रही है, अलमारी खोल रही है, कुछ उलट पुलट रही है, शायद कुछ ढूंढ रही होगी। सोच कर रह गई राशि। सुबह चाचा चाची चले गए। रवि को पैसे देने के लिए दूसरे दिन राशि ने बड़ा पर्स खोलकर देखा तो अवाक रह गई। एक भी रुपया नहीं है। 100 रुपये की पूरी गड्डी गायब है। रवि, रुपए लिए? नहीं। कहाँ रखे थे? पर्स में। मैंने नहीं लिए। फिर कहाँ गए? तुम तो हो भुलक्कड़, कहीं रख दिए होंगे। हमने तो इसी में रखे थे। सभी जगह देख लो। एक एक सामान देख डाला, अलमारी, ड्रॉर, कपड़ों के बीच, पर रुपए ना मिले। कहीं ऐसा तो नहीं कि वे लोग। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? क्यों? तुमने उन्हें क्या इतना छोटा समझ लिया है? कहीं शुभा ने तो नहीं दे दिए? ऐसा कहते तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या जिंदगी भर इसी अविश्वास की भावना से रखोगी? शक करती हो अपनी ही बेटी पर? नहीं रवि, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, फालतू की बातें मत करो। राशि का मन तब भी नहीं माना। उसने चुपचाप शुभा पर नज़र रखनी शुरू कर दी। हालांकि ऐसा करते हुए, सोचते हुए उसका मन पीड़ा से कलप उठता। ये मासूम सी लड़की धोखा करेगी? क्यों करेगी वो ऐसा? किसी चीज़ की कमी रहती है शुभा को। मगर दूसरा मन कहता, देख लेना चाहिए। कई दिनों बाद जब राशि ने बड़े दुख के साथ शुभा की अलमारी खोलकर एक एक चीज़ देखी तो आश्चर्यचकित रह गई। अतः वेदना से टुकड़े टुकड़े हो गया उसका हृदय। 50-50, 20-20, 10-10 के कितने ही नोट रखे हैं, गुड़ी मुड़ी। उसे तो कभी याद ही नहीं रहता कि कौन से पर्स में कितने रुपए पड़े रहते हैं। वो और रवि कहीं भी रुपए रख देते हैं। कहीं ताला तो लगाया ही नहीं जाता है घर में। कितने जोड़े टॉप्स हैं, कितनी अंगूठियां हैं, पता नहीं क्या क्या दे दिया होगा। तो इसलिए आते हैं वे लोग पैसे लेने, चोरी करवाते हैं। कितना प्यार दिया इस लड़की को, कितनी चालाक निकली, कितनी कपटी, कितनी झूठी। देखो रवि, मैंने कहा था ना, तुम मुझसे कुछ भी मत कहना। क्यों? ऐसे तो बिगड़ जाएगी। तो कहोगी? बिल्कुल। और शाम को वही हुआ। राशि ने पुचकार पुचकार कर प्यार से शुभा से बातें जानना चाही कि तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, कि पैसों के लिए हम परेशान हैं और तुम्हारे पास पैसे हों तो दे दो। मगर शुभा ने घुमा फिरा कर जवाब दिए। तब राशि ने वही किया जो सोचती भी ना थी, जो वो करना भी नहीं चाहती थी। स्वयं को कठोर बनाकर 2 थप्पड़ मार दिए। चोरी करती हो, धोखा देती हो, झूठ बोलती हो, चली जाओ यहाँ से, भेज जाओ इसे। इतना प्यार, इतना सब कुछ मिलने पर भी ये अपनी नहीं बन सकी तो कभी नहीं बन सकेगी। रवि ने बार बार समझाना चाहा, रोकना चाहा, मगर राशि नहीं मानी। क्यों मन भटकता है? क्यों इस एक इच्छा पर आकर सारे लक्ष्य स्थिर हो जाते हैं? कहाँ जाए अब? अपने में कमी होती तो शायद ये पीड़ा अपराध बोध के रूप में मन को काटती, छीजती। क्या रवि को ऐसा अपराध बोध सालता होगा? मैं रवि के सामने तटस्थ रहा करूंगी। बेचारे रवि। लेकिन जितना ही वो झूठी प्रसन्नता का आवरण ओढ़े शांत रहती, उतना ही रवि का मन परेशान हो उठता। वो देखता, राशि उसका चेहरा छाती में छुपाए ऐसे लेटी रहती गोया बच्चा हो। मेरे बेटू, मेरे रवि, बच्चू, तुम कितने प्यारे लगते हो, पलकें बंद करो, कितने सुंदर हो। अगर अपना बच्चा होता तो ऐसा ही होता ना? रवि के मुंह से निकलता शब्द शब्द छोटी बड़ी इच्छा और काम पूरा करने के लिए वो दौड़ी फिरती। नहीं, ये कपड़े पहनो, ये गॉगल लगाओ, जूते पहन कर जाओ, देखें जरा कैसे लग रहे हो। लाओ हम पहना दें। चलो 2 कौर खा लो। उठो, हाथ पांव धो, पगले कहीं के, बिल्कुल बच्चे हो। इस तरह रवि को प्यार मिलता और डांट खानी पड़ती। जब भी सोचते हैं तो इतना दुख होता है कि जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ। अभी का तो कुछ नहीं, भविष्य का सोचकर लगता है कि किसी को रख तो सकते ही नहीं।
अच्छा ठीक है, अपने को व्यस्त रखा करो, फोटोग्राफी का काम शुरू कर दो। जीवन के लक्ष्य इससे भी आगे जाते हैं, इतना विराट और विविध है ये जीवन। हर बार मन भटक जाता है, हर बार ठोकर लगती है। एक बात बताऊं, अगर तुम बुरा ना मानो तो। डॉक्टर सुधीर बता रहा था कि IIMS दिल्ली में सीमन बैंक है। वहाँ सीमन गायनोकोलॉजिस्ट के निर्देशन में कृत्रिम गर्भाधान करवा दिया जाता है, जिससे बच्चे की उत्पत्ति होती है। इस विधि को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। कह रहा था, तुम लोग इतने हताश क्यों हो गए हो? क्या हम लोग इस विधि से बच्चा नहीं प्राप्त कर सकते? रवि ने डरते डरते कहा। नहीं, पागल हो गए हो क्या? क्या समझ लिया हमें? किसी का भी बच्चा? तुमने ये बात सोची भी कैसे? बहुत सी औरतें इस विधि के द्वारा मां बन चुकी हैं, और फिर फर्क क्या पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? आइंदा से ये बात सोचना भी मत। हमें तुम्हारा बच्चा चाहिए, ना कि गैर का। अच्छा छोड़ो भी, वो सुधीर कह रहा था। उसके कहने से क्या होता है? अच्छा, बात खत्म। मगर उसी क्षण से उसके मन में हड़कंप मच गया। उसने सारी बातों को गहराई से सोचना शुरू कर दिया। उसे एक एक घटना, एक एक बात याद आने लगी। रवि की अनुपस्थिति में कितनी अकेली हो जाती हूँ मैं। कितना छलते हैं लोग, कितना धोखा देते हैं। किताबों पर किताबें पढ़ती जाती है राशि। आंखों के नीचे स्याह निशान पड़ गए हैं, पलकें सूजी रहती हैं। सुनसान घर में अकेले भूत की तरह घूमती रहती है। सुबह चाय के साथ एक आध टोस्ट या पराठा खा लिया तो खा लिया, अन्यथा रात 12 बजे ही पेट में कुलबुलाहट होती। पर अकेले में कुछ भी तो खाया नहीं जाता। कैसे खाएं? कभी पड़ोस के बच्चों को बुला लेती तो उन्हीं के बहाने खा लेती। तब एक ही ख्याल उसके दिल पर चोट करता, वो क्या होता है तो क्या मैं? नहीं नहीं, रवि के दिल पर क्या गुजरेगी? नहीं, ये सब नहीं। असहनीय है, घृणास्पद है, छी। किंतु मन फिर वहीं आकर अटक जाता। छाती बेचैन लहरों से भर जाती। मन इतना उद्वेलित हो उठता कि वो बेकाबू हो जाती। स्वप्न में बच्चे दिखने लगते। काश एक बच्चा होता। नहीं, मैं रवि के लिए जीवन पर्यंत यंत्रणा सह सकती हूँ। मुझ में कमी होती और रवि दूसरी शादी कर लेते तो? तब मुझ पर क्या गुजरती? राशि घंटों सोचती रहती। राशि, रवि उसका ध्यान भंग कर देते। अजीब सा सुकून मिलता है राशि को इस तरह रवि को देखने में। रवि जानते हैं कि राशि आजकल कितनी दुखी है और अकेली है अपने आप में। कैसे कैसे सपने थे उसके, और बाद में आशीष तथा शुभा को लेकर क्या क्या नहीं सोचती थी, क्या नहीं करती थी। मगर राशि, तुम मेरी खुशी के लिए क्या कर सकती हो? कुछ भी। तुम्हें पता है कि जब तुम हंसती हो, खुश रहती हो, तो मुझे कितना सुख मिलता है, और उदास रहती हो तो कितनी तकलीफ होती है। हम दोनों ही तो एक दूसरे को सुख देते हैं। फिर इस तरह अलग अलग रहकर क्यों सोचती हो? तुम खुश रहा करो। जो दुख है उसे स्वीकार करके जीना होगा ना कि छुपा कर। अब हम उदास कहाँ रहते हैं, सोचते भी नहीं हैं। नहीं, इस तरह तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती। मैं सब समझता हूँ राशि। कुछ भी करो, मगर दिनों दिन वही एक कमी, जीवन में रिक्तता बढ़ती जा रही है। मेरी खुशी की खातिर एक बात मान लो राशि। क्या? वही बात? नहीं रवि, नहीं हो सकेगा। ये बात छोड़कर हम कोई भी बात मान सकते हैं तुम्हारी। क्या तुम मुझे खुश देखना चाहती हो? देखना चाहते हैं, पर इसका मतलब तुम माँ बनोगी तो क्या वो मेरा बच्चा न कहलाएगा? हम नहीं कर सकते। मत करो, मत कहो, विवश मत करो रवि। राशि, लोग मुझे नपुंसक कहें, सुन सकोगी? देखा नहीं कैसी सहानुभूति जताते हैं, कैसे कैसे शक करते हैं, कैसे ठगते हैं, कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं। मेरे पुरुषत्व को तुम प्यार करती हो तो एक खुशी दे दो राशि। हमने तुम्हारे पौरुष के बारे में कभी नहीं कहा, पर यह नहीं हो सकेगा रवि। ये तो तुम्हारा ही अपमान होगा। मान जाओ राशि। नहीं तो तुम मुझे प्यार नहीं करती हो? नहीं करते बस। तुम्हें ऐसा करना होगा राशि, मान जाओ। नहीं। हफ्तों तक दोनों चुप रहे, परस्पर बात नहीं की। दोनों अपने अपने अकेलेपन को ढोते रहे। उदासी के टुकड़े पत्थर बनकर सीने में दब गए। फिर 2 माह बाद दोनों दिल्ली चले गए। जरा भी खुशी नहीं हुई उसे। अजाना सा आक्रोश, तनाव और घिन नस नस में समाने लगी। खत्म हो जाए ये, दवा खा लूँगी। नहीं चाहिए, नहीं, ये तो मानसिक बलात्कार हुआ। दबाव डालकर करवाया गया काम न जाने किसका होगा,
क्या होगा, कैसे स्वीकार कर सकेंगे हम? प्लीज़ रवि, वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती, आत्मनियंत्रण खो बैठती, जबकि रवि उसका हर तरह से ख्याल रखता। देख लेना, हम उससे जरा भी प्यार नहीं करेंगे। प्यार तो उसे हम दोनों ही करेंगे, ज़रूरी तो नहीं। फिर तुम में और एक साधारण औरत में फ़र्क ही क्या रह जाएगा? हमें असाधारण नहीं बनना है। शांत और खुश रहा करो राशि, या तो इतनी तड़पा मत करो या उसको पूरी तरह से अपनाने के लिए अपनी मानसिकता बना लो। रात में उसका जब भी जी मिचलाता या उल्टियाँ आती तब वो रो रो कर हंगामा मचा देती। मगर धीरे धीरे राशि के ख्याल में परिवर्तन आने लगा। वो सोचती, अब तो आ ही गया है, कुछ हो गया तो हम ही पर पाप चढ़ेगा। 3 माह, 4 माह, फिर 5वें माह से तो राशि का मन संसार ही बदल गया। वो हर समय खुश रहती, हर क्षण अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखती, अच्छा साहित्य पढ़ती, मस्ती भरे गीत सुनती, घूमने जाती। वे तमाम बातें तथा हिदायतें जो गर्भवती स्त्री के लिए दी रहती, उनका पालन करती। रवि कैसा तो लगता है, अंदर ऐसी हलचल होती है कि क्या बताएं। देखो, सांस चल रही है। आह, सच माँ बनने में कितना सुख मिलता है। ऐसा सुख जो अव्यक्त है, असीम है, तुम समझ ही नहीं सकते रवि। माँ बनना वाकई दुनिया का सबसे अनूठा अनुभव है। रवि उसका चेहरा देखते रह जाते। उसके चेहरे पर, उसकी आंखों में इतनी अलौकिक चमक, इतना स्फूर्त उल्लास पहले कभी नहीं देखा था रवि ने। हर एक चीज़ के प्रति मोह बढ़ने लगा। राशि का मन उड़ान भरने लगा। अनगिनत कपड़े, स्वेटर, मोजे, चादरें, हर वक्त सतर्क, खुश। रवि को जरा भी चुप देखती तो परेशान हो उठती। रवि, क्या तुम खुशी महसूस नहीं कर रहे हो? सच? झूठ तो नहीं बोल रहे? पता नहीं तुम कैसा अनुभव करते होगे। तुम्हारी खुशी में ही तो मेरी खुशी है राशि। तुम्हें खुश देखकर कितना अच्छा लगता है। कितना दुख झेला, लगता है अब तुम खुश तो रहोगी। पहले दोनों ही एक दूसरे के साथ ज़्यादा वक्त बिताते थे। रवि के दोस्त बहुत कम आते थे, वो भी कम ही जाता था किसी के घर। पर आजकल रवि 2-4 दोस्तों के साथ ज़्यादातर ताश खेलता रहता है या उनके साथ अपना वक्त काटने लगा है। कितना अच्छा हुआ, रवि भी खुश रहते हैं। बेकार की जिद पाल ली थी हमने भी, राशि सोचती, और भी ज़्यादा तन्मयता से अपने में डूब जाती। एक एक स्पंदन को, एक एक अनुभूति को जी रही है वो। मगर ये सब क्या है? ये क्या, सिगरेट के इतने टुकड़े, इतनी किताबें? क्या रवि खुश नहीं है? क्या रवि अपने में सिमटते जा रहे हैं? पर ऊपर से तो कितने खुश नज़र आते हैं। हर चीज़ का ढेर लगा देते हैं, एक एक इच्छा पूरी करने को तत्पर रहते हैं। नहीं रवि, रवि का मन ऐसा नहीं हो सकता। 1-1.5 माह जब शेष रह गया और राशि का मन, हृदय, आत्मा, रोम रोम इस दुर्लभ तथा अनमोल खुशी से प्लावित होने लगी, तभी रवि के मन में समाने लगा एक भयावह सन्नाटा, अकेलापन, अपने में कमी होने का विषाद, भय, आत्महीनता और ऊब। ये मेरा नहीं होगा, ये मेरा नहीं है, ये मैंने क्या कर लिया है? ना जाने कैसे संस्कारों का होगा, मुझे प्यार भी करेगा या नहीं? क्यों करेगा? वो मेरा अंश तो है नहीं। खून के रिश्ते शाश्वत होते हैं। जैसे जैसे समय करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे रवि की घुटन और उदासीनता बढ़ती जा रही है। वो हर क्षण अज्ञात शंका, दुख और भय में घुटता रहा है। तुम उदास क्यों रहते हो? कहाँ, थक जाता हूँ। चिंता भी रहती है कि सब ठीक ठाक हो जाए, मगर अपन भी कितने स्वार्थी हैं। जब से ये आया है तब से अनाथालय भी नहीं गए। अब वहाँ जाकर क्या करना है? जो खुशी मिलती थी वो अब बेमूल्य हो गई है तुम्हारे लिए? क्या तुम्हारे लिए अमूल्य है? हाँ, सोच रहा हूँ चला जाऊँगा सुबह। उन बेसहारों को कुछ भी देकर जो सुख मिलता है वो अपनी जगह है। तो क्या इसके होने की खुशी तुम्हें नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? बार बार पूछकर तुम मेरी कमजोरी का एहसास नहीं करवाती हो। रवि झुंझला उठा, मन ही मन। उसका मन उखड़ने लगता, पर वो जाहिर नहीं कर पाता इस तनाव को। राशि को कहीं ये न लगे कि मैं उससे ईर्ष्या करने लगा हूँ। राशि की तरफ देखने की इच्छा भी ना होती। जब भी वो राशि को प्यार करने की कोशिश करता, तभी मन घिन से भरने लगता। छुपा छुपा कर वो अनाथालय सामान देने जाता और राशि को पता ही न चलता। रवि परेशान तब और ज़्यादा होने लगता जब परिचित तथा रिश्तेदार बधाई देते और कहते, ईश्वर का चमत्कार है, हम तो पहले ही कहते थे कि बच्चा जरूर होगा। देखो, हो ही गया ना। रवि सुनकर रह जाता। झूठी प्रसन्नता का अभिनय करते हुए उसकी आत्मा टूक टूक होने लगती।
दोनों ने कस्में खा ली थीं कि ये बात मरते दम तक किसी पर भी जाहिर नहीं होनी चाहिए। और लंबे इंतज़ार के बाद वो माह, वो दिन, वो घड़ी आ ही गई। प्रसव पीड़ा के बावजूद राशि का चेहरा माँ बनने की गरिमा तथा गर्व से दीप्त है। वो मुस्कुरा रही है। अस्पताल जाते वक्त कैसी चमक थी उसके चेहरे पर। और रवि के अंतस में उथल पुथल मची हुई है। झूठा बाप, नकली बाप, पराया बाप बनने की कृत्रिम खुशी चेहरे पर लाना कितना यातनादायी लग रहा है। मन कर रहा है भाग जाए। कितना अच्छा होता मैं यहाँ होता ही नहीं। अगर मैं खुश नहीं रह सका तो लोग क्या कहेंगे। वो कई चक्कर यहाँ से वहाँ लगा आया। अकेला बैठा होटल में चाय पीता रहा, बहाने बनाता रहा, सिगरेट पीता रहा, एक के बाद एक। सिर भारी होने लगा है, तनाव बढ़ने लगा है। जब लौट कर आया तो सब खिलखिला कर हंस रहे थे। रवि बधाई, कितने भाग्यशाली हो, भगवान ने इंतज़ार करवाया पर दिया बेटा ही। शानदार पार्टी देना रवि। रवि को जैसे लकवा मार गया हो। वो कुछ क्षणों तक अवाक खड़ा रहा। उसका चेहरा निस्तेज हो गया। लोग बधाई पर बधाई दिए जा रहे हैं, मिठाई ला रहे हैं, खा रहे हैं। नाम क्या रखेंगे इस पर बहस तथा हंसी मजाक कर रहे हैं। रवि जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा है। उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ रही है कि अंदर जाकर लड़के को देखाए। सामान लाने के बहाने वो घर चला गया। चुपचाप संज्ञाहीन सा पड़ा रहा। अपनी आंखों का उदास सन्नाटा उसे ही दयनीय लगने लगा। राशि मेरा ही इंतज़ार कर रही होगी। सोचेगी कि मैं अब जानबूझकर टाल रहा हूँ, बच्चे को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ। मगर मुझे अपनी व्यथा किसी पर व्यक्त नहीं करनी चाहिए। राशि बेहद खुश है। वो दूर से ही सुनता है तो उसके पाँव बोझिल होने लगते हैं। कैसा हुआ, किस पर गया, माँ पर या बाप पर? अभी क्या पता चलेगा। वैसे रंग तो एकदम सांवला है। नाक और आंखें भी दोनों अलग हैं। रवि का चेहरा नत हो गया। लगा उल्टे पाँव लौट जाए। क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई? बहुत खुशी हुई सच राशि। सिर में दर्द हो रहा है। सब ठीक हो जाएगा। और समय होता तो राशि 50 चिंताएं प्रकट करती, पर इस वक्त वो सबसे दूर है, सबसे अलग, अपने में रत। रवि ने पास जाकर शिशु को देखा। एकदम सांवला रंग, चौड़ा चेहरा, चौड़ी चपटी नाक, छोटी छोटी आँखें, मोटे होंठ। उफ, तुम पर तो रत्ती भर भी नहीं गया रवि। हमारे दादा पर गया है, रवि ने बेजार मन से कहा। कैसा है? अच्छा। राशि का तो जैसे जीवन ही बदल गया। सारा वक्त उसी के साथ बिताती। ये बच्चा उसे कहीं से भी कुरूप नहीं नजर आता। जैसे राशि घंटों तक रवि को बाहों में लिए लेटी रहती थी, निहारती रहती थी, प्यार करती थी, सुलाती थी, वैसे ही आजकल बच्चे को लिए लेटी लेटी निहारती रहती है। रवि अकेला पड़ा कोई पत्रिका पढ़ता रहता, चुपचाप या बाहर निकल जाता। सुनो रवि, अपने बच्चे को किस स्कूल में पढ़ाएंगे? जहाँ तुम पढ़ाना चाहो। तुम्हारी इच्छा थी कि एयरफोर्स में भेजेंगे, पर तुम्हारी इच्छा तो डॉक्टर बनाने की थी, रूस भेजने की, नेत्र विशेषज्ञ बनाने की। बुरा मान गए? क्या इसको लेकर भी कोई बात नहीं कर सकते हम? ऐसा क्यों बोल रही हो? इसके प्रति ऐसे उदासीन रहोगे तो लोग क्या कहेंगे? मेरा इसके प्रति उतना ही स्नेह है जितना कि तुम्हारा है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मैं कुछ भी करूँगा या सोचूंगा तो इसके पीछे तुम्हारे मन में वही शंका रहेगी। राशि कभी उसके हाथों में बच्चे को रखती तो तुरंत लिटा देता या काम का बहाना करके उठ जाता। कभी अकेला सोया होता तो देखता भी नहीं। ये मेरा नहीं है मगर राशि का तो है। तब क्या तुम्हें प्यार नहीं करना चाहिए? बोलो, क्यों करते हो घृणा? अपने मन को बदलो रवि। इस निर्दोष का क्या कसूर? ये तो सृष्टि का एक अंश है। इसे बाप का प्यार चाहिए। बाप का प्यार दो रवि। अब तुम राशि से भी क्यों भागते हो? तुम्ही ने तो विवश किया था उसे। मगर पता नहीं किसका बीज अपने गर्भ में धारण किया होगा राशि ने। एक नहीं, पूरे 9 माह तक। मैं कैसे स्वीकार करूं इसे? पता नहीं दूसरों को बाप बनने पर कैसा लगता होगा। इस वेदनापूर्ण द्वंद्व से परेशान रवि बुरी तरह टूटने लगा। अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और को जीने के लिए असहाय रवि कहीं भी चैन नहीं पा पाता। राशि और रवि के दरमियान एक अनकही मूक दूरी बनती जा रही है। बच्चे को लेकर वो हमेशा चौकन्नी रहती है, तरह तरह की शंकाओं से परेशान। रात में वो जब भी रोता तो राशि सहम कर छत पर ले जाती। रवि जब तक सामने होता वो उसको चूम भी ना पाती, ना बातें कर पाती। सोचती क्यों होगा रवि को लगाओ, बेचारे रवि। राशि को दया हो आती रवि पे। सचमुच कितनी गहरी ठेस लगी होगी। वो रात रात भर बेचैन रहती, सो न पाती।
महीने भर बाद ही तो इसका नामकरण संस्कार होगा, पार्टी का इंतजाम करना है, सब पीछे पड़े रहते हैं। कैसे कहे रवि से, हिम्मत ही नहीं होती बोलने की। रवि ने घूर कर देखा, न चाहते हुए भी फिर सहज होने की चेष्टा करते हुए बोला, तुम ही सब कुछ कर लेना, मैं पंडित जी से बोलता जाऊंगा। और पार्टी का इंतज़ाम हो जाएगा। रवि, हमने अतिरिक्त मोह दिखाकर कितना कितना आघात पहुंचाया है तुम्हें। हम तो पहले ही कहते थे कि इन स्थितियों को हम लोग सहजता से स्वीकार नहीं कर सकेंगे। अब तो पूरी ज़िंदगी का सवाल है। जिससे तुम प्यार नहीं करोगे उसे हम भी कैसे निर्द्वंद भाव से प्यार कर सकेंगे रवि। ये तुम्हारी घृणा सह सकेगा? सोचो, अब तो आ ही गया है, यही समझ लेना किसी पराये बच्चे को गोद लिया है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? कब तक झुठला सकोगे, कब तक छुपा सकोगे? क्या हम समझते नहीं हैं? बड़ा होने पर हॉस्टल भेज देंगे। तुम दुखी मत रहा करो रवि, प्लीज़ प्लीज़ रवि। तभी बच्चा कुनकुनाया। उसने अंगड़ाई ली, हाथ पांव पटके, छोटी छोटी पलकें खोल दी और भोली सी नज़र से दोनों को गौर से एकटक देखता रहा कुछ क्षणों तक, और फिर निश्चल भाव से मुस्कुरा दिया। अभी आप सुन रहे थे उर्मिला शिरीष जी की लिखी हुई कहानी कोशिश। एक निसंतान दंपति के मनोभावों, अंतर्द्वंद्वों, दुखों और तनावों का सटीक वर्णन करती हुई ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो।